छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबलाई दीन मदद काबाई ईमा बगैर दाबो बला उस्ताद किश्ती ज़ईफ़ानो सकिश्ता रात पस्ती बहक़्क़े ख्वाजाई उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आदरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम। आदरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख सैयद मखदूम अशरफ क़ुत्बे आलम मीज़नम। दाद रस फरियाद रस रोशन ज़मीर शाह मौलाना सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ दस्तगीर। आपके ही सरजमीन मुरादाबाद के मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी साहिब ने क्या खूब कहा है। इनको जब मुसलमानों जब इनको लेकर के चले इंग्रेज और ले जाने के बाद में सूली देने के लिए फांसी देने के लिए इनको तख्ते पर खड़ा किया तो उस वक्त कहा, ए मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी, क्या तुम्हारी कोई आरज़ू, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने कहा, वो अशार कहे कि आज भी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक जगह नहीं दो जगह नहीं बल्कि बेशुमार जगह पर उन अशारों को पढ़ा जाता है कि ज़ालिमों, अरे तुम हमें मिटाने की कोशिश करोगे तो हरगिज़ हम मिट नहीं पाएंगे। ए ज़ालिमों, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी जो वो नबी दीन लेकर के आए हैं तो उस दीन को जितना लोगों ने कम करने की कोशिश की वो उतना ही और ज्यादा फला। कहते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई फूल ना रहेगा क्या कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। अरे पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या पर रसूलुल्लाह का अरे दीने हसन रह जाएगा और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो। अपनी पोशाकों पर नाज़ा मत हो, इतराओ मती क्या अतलसो कम ख्वाब की अरे पोशाक पर नाज़ा न हो। इस तने बेबाक पर अरे खाली कफर रह जाएगा, इस तने बेबाक पर अरे खाली कफर रह जाएगा। इस तने बेबाक पर खाली कफर रह जाएगा। और कहती है कि लोगों, अरे जो मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है, जो मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद को पढ़ता है, अरे वो यहाँ भी महफूज है और वहाँ भी महफूज है। जो पढ़ता रहेगा साहिबे लौला पर दुरूद, कह दीजिए
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों गुलामान मुस्तफ़ा आशिकान मुस्तफ़ा के लिए बड़ा ही प्यारा शेर है क्या जो पढ़ता रहेगा अरे साहिबे लौलाक पर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का अरे दीने हसर रह जाएगा। आइए हम और आप तमाम हज़रात आक़ाए नामदार मदनी ताजदार गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता सुबह कायनात के शमशुद्दुहा शामी कायनात के बदरुद्दुजा रूही फिदा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मुसलमानों मेरे नबी की बारगाह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हैं। मेरे नबी ने कहा ए जिब्राइल क्या तुम कोई हिसाब लगा सकते हो? तो जिब्राइल ने कहा अल्लाह के महबूब मैं ये हिसाब लगा से बता सकता हूँ क्या इस आसमान में कितने तारे मौजूद हैं, इस जमीन पर कितने कतरे पानी मौजूद है, इस जमीन पर कितने इंसान मौजूद हैं, इस जमीन पर कितने दरख्त मौजूद हैं। आका मैं ये सब कुछ बता सकता हूँ। तो आमिना के लाल ने कहा ए जिब्राइल अब जरा ये और बता दे कि जब मेरा चाहने वाला मुझसे मोहब्बत करने वाला जब सिद्क दिल से सच्चे दिल से जब वो मुझ पर दुरूद पाक को पढ़ता है तो रब्बे कायनात रब्बे जुल जलाल उसके नामाए अमाल में कितनी नेकियां लिखता है और उसके कितने दराजात को मेरा रब कितने दराजात उसके बुलंद। सुभान अल्लाह। जिब्राइल ने कहा अल्लाह के हबीब मैं ये बता सकता हूँ कितने कतरे पानी है, कितने आसमान में तारे मौजूद है, कितने इंसान मौजूद है, कितने दरख्त मौजूद है, मगर अल्लाह के प्यारे महबूब मैं ये हरगिज़ नहीं बता सकता कि जब आपका चाहने वाला आप पर दुरूद पाक को पढ़ता है तो रब्बे जुल जलाल उसके कितने दराजात को बुलंद फरमाता है और उसके नामाए अमाल में कितनी नेकियां कह दीजिए सुभान अल्लाह कितनी नेकियां लिखी जाती है। आला हज़रत ज़िमुल बरकत पुकार उठते हैं कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। कह दीजिए सुभान अल्लाह कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद और तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद और शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे मुस्तफ़ा ही तो होंगे जो बरोज़े क़यामत हमारी आपकी शफ़ाअत कराएंगे कि शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद और दाफ़ाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफ़ाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा रब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अदना हो या आला, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, दरवेश हो फकीर हो, वली हो कुतुब हो अब्दाल हो, मुसलमान हो, कोई ये नहीं कह सकता कि मौत से बचने का कोई रास्ता है। अगर कोई ये कहे क्या मैं तुम्हें मौत से बचने का रास्ता बता सकता हूँ तो मुसलमानों सारा जमाना उसको बेवकूफ कहता नजर आएगा। भाई ये बेवकूफ है, क्या ये बेवकूफ है जो ये कह रहा है कि मौत से बचने का रास्ता बता सकता हूँ? नहीं, मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कोई नहीं बच सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जितने भी दरिंद हो परिंद हो जो भी है हर एक को मौत आनी है। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया क्या ये पहाड़ है, ये दरख्त है, ये दरिया है, ये मुसलमान और इस तरह की चीजें हैं क्या ये इनको
ये फना ना होंगे तो मेरा रब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। एक दिन वो आएगा ये सब कुछ फना हो जाएगा और बाकी रहने वाली जात सिर्फ मेरे रब की, सिर्फ वही बाकी सब फना हो जाएगा। और मुसलमानों हर एक को मौत आनी है, मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई तरीका नहीं है। तो जो मौत आए और हम जन्नत में चले जाएं तो क्या ऐसा कोई रास्ता है? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाँ ऐसा रास्ता है। आमिना के लाल मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जलवागर है, मेरे आका के सहाबा भी बैठे हुए हैं। नबी करीम की बारगाह में जिब्राइल अमीन आते हैं और आकर के कहते हैं या अल्लाह के प्यारे नबी, या अल्लाह के प्यारे हबीब, ये जो आपके सहाबी है इनको इतने लम्हे के बाद इनका इंतकाल हो। आज हमसे किसी ने कोई ये कह दे नहीं कि ये मौत आ जाएगी इतने दिनों के बाद में, तो मुसलमानों हम हक्के बक्के रह जाते हैं। अगर किसी तबीब के पास चले जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने देखा, उसने मुसलमानों हमारे जिस्म का चेकअप कराया, चेकअप कराने के बाद में अगर ये जब कह देता है नहीं डॉक्टर कि इसकी इतने दिनों की जिंदगी है, जो इसका दिल करा वो खाने को दो, तो मुसलमानों ऐसा महसूस होता है कि कहीं मौत से पहले ये मर उसकी हवा ही उड़ जाए। अरे एक हकीम साहब ने मुसलमानों कहा था कि मैं हमारे यहाँ पर हर मरज की दवा, तो मुसलमानों एक बड़ा लाइन से हकीम जी के पास पहुंच गया और कहने लगा हकीम जी कोई ऐसा इलाज है आपके पास जो कि मैं दुबला हो जाऊं? तो मुसलमानों हकीम ने नब्ज को देखा, नब्ज को देखने के बाद में ये उनका इलाज था। नब्ज को देखने के बाद में कहा कि भाई तुम्हें क्या मैं इलाज बताऊं, मैं तुम्हें क्या दवा दूं? तुम एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद तुम्हारा इंतकाल हो। बड़ा लहीम साहिम आदमी था। जब हकीम ने नब्ज को देखा, देखने के बाद में उन्होंने जब कह दिया तो चला गया। अब कहा कि दवा जान के लाले अपनी जान को कैसे बचाए, घर चले गए, रोने लगे। हकीम जी ने कह दिया इतने दिनों के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। लम्हा लम्हा बड़ी मुसीबत में गुजर रहा था, लम्हा लम्हा फिक्र फौज में गुजर रहा था। क्या अभी 4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, ये सोच रहा था। जब दिन पूरे हो गए तो लौट करके हकीम जी के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद में कहा हकीम जी अरे तुमने तो ये कहा था कि इतने दिनों के बाद तेरा इंतकाल हो जाएगा, अब जरा देखो तो मेरा इंतकाल मैं तो सही सालिम जी, आपने कह दिया कि तेरा इंतकाल हो जाएगा। तो हकीम जी कह दिया कि मेरा ये नुस्खा था जो मैंने तुझे दुबला करने के लिए दिया था। अरे मौत को मैं नहीं बता सकता, मौत को कोई नहीं बता सकता, मैंने तुझे ये नुस्खा दिया था। अब जरा मियां तुम अपना वजन तो करो, वजन जी, क्या तुम दुबले हो जाओ, वो नुस्खा था। तो मुसलमानों एक हकीम ने कहा तो उसने मान लिया कि मुझे मौत इतने दिनों के बाद आ जाएगी। अल्लाह अकबर। और मेरे नबी ने कहा क्या लोगों, अरे मौत को दूर मत समझो, मौत को दूर मत जानो। अरे मौत तुम्हारे इतने करीब, इतने करीब, इतने करीब है कि तुम्हें पता भी न चलेगा कि किस वक्त तुम्हारी रूह। मुसलमान मेरे नबी की बारगाह में वो साहबी मौजूद है। जिब्राइल ने जब कहा तो वो साहबी रसूल मुसलमानों घबराए नहीं, कहा या अल्लाह के प्यारे महबूब मुझे ये बता दीजिए कि मैं वो कौन सा काम करूं कि जिस काम को करते हुए मुझे मौत आए और मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझसे राजी हो जाए। तो मेरे आका इरशाद फरमाती है मेरे जानिसार साहब सोल, अरे तो इल्म दीन के सीखने में लग जा। सुभान अल्लाह, क्या तो इल्म दीन के सीखने में लग जा। साहबी रसूल का आका इससे क्या होगा? तो मेरे आका इरशाद फरमाते सोल क्या जब तो इल्म दीन के सीखने में लग जाएगा तो मेरे आका इरशाद फरमाती है कि जिसको इल्म दीन सीखते हुए मौत आ जाए तो उसको शहादत का मर्तबा अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालिबे इल्म, मुसलमानों के तालिबे इल्म को तालिबे इल्म से कोई हिसाब किताब ना लिया जाएगा, बल्कि वो डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, शाने हाफिज़े कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या तो इल्म दीन के सीखने में लग जा तो मुसलमानों वो सहाबी रसूल इल्म दीन के सीखने में लग गए, सुभान अल्लाह। और मुसलमानों अरे इल्म दीन, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कि जब कोई तालिब इल्म इल्म दीन सीखने के लिए मदरसे की तरफ को कदम रखता है तो रब्बे जुल जलाल के वो रहमत वाले फरिश्ते, अल्लाह जल्ला शानहू के वो नूरी मखलूक, जब कोई इल्म दीन सीखने के लिए मदरसे की तरफ को चलता है तो वो अपने परों को बिछा देती है। जब कोई इल्म दीन सीखने के लिए मदरसे की जानिब को चलता है तो फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। बल्कि रिवायत में आता है कि जब कोई इल्म दीन सीखने के लिए मदरसे की तरफ को जा रहा है और उसका गुजर कब्रिस्तान के पास से होकर के गुजर गया तो 40 दिन का अजाब उस कब्रिस्तान से उठा लिया जाता है। 40 दिन का अजाब। अब मुसलमानों जिस मोहल्ले जिस घर के अंदर इल्म दीन सीखने वाले रहते हो तो मुसलमानों उस घर और उस मोहल्ले का अंदाजा कौन अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की बात है। एक औरत आती है ईसा के पास और आकर के कहा, ईसा मैंने अपने शोहर को जहन्नम की आग में जलते हुए देखा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा अब जरा ये बता कि उसने छोड़ा क्या है। तो वो औरत कहने लगी कि जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ था तो मैं हामिला थी और उस अमल से मेरे यहाँ पर बेटा पैदा हुआ। ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जा और अपने बेटे को ले जा करके अरे किसी इस्लामी मदारिस में इस्लामी दीन की तालीम सीखने के लिए बैठा दे। मुसलमान वो औरत जाती है अपने बच्चे को ले जा करके मकातिब इस्लामिया में बैठा दिया। अब उस्ताद के सामने बच्चा बैठा है, बच्चे से उस्ताद ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ने इधर पढ़ा, उधर मेरे रब की रहमत जोश में आती है और मेरा रब फरमाता है, मेरे फरिश्तों अरे अब इसको अजाब मत दो, इसको अजाब इसके ऊपर से उठा लो। क्या रुए जमीन पर इसका बेटा मेरा नाम ले तो मेरी रहमत को ये गवारा नहीं क्या मैं उसके बाप को मैं आजाद, क्या मैं उसके बाप को आजाब दो। तो मुसलमानों वो औरत दोबारा आती है ईसा की बारगाह में और आकर के कह दिया, ईसा आज मैंने अपने शोहर को देखा, क्या वही मेरा शोहर जन्नत के महल्लात में टहल रहा है। मैंने अपने शोहर से मालूम किया कि कल तो मैंने तुम्हें जहन्नम में देखा था, आज तुम जन्नत के महल्लात में टहल रहे हो, इसकी वजह क्या है। तो मेरे शोहर ने मुझसे कहा था कि सुन, तूने जो मेरे बेटे को इल्म दीन की तालीम हासिल करने के लिए मदारिस इस्लामिया में भेजा, उसने मेरे रब का नाम लिया और मेरे रब की रहमत जोश में आई और मुझे जहन्नम से निकाल करके मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। मुसलमानों इल्म दीन को सीखो, इल्म दीन को सीखोगे तो जिंदगी को कैसे गुजारना चाहिए तुम्हें ये पता चलेगा। इल्म दीन को सीखोगे तो किसका क्या मर्तबा है तुम्हें ये भी पता चलेगा। इल्म दीन को सीखोगे तो तुम्हें वालिदैन की आजमत का पता, कब्र की मंजिल का पता। मुसलमानों कब्र की वो मंजिल जब इंसान की नज़ा का वक्त करीब आता है नहीं तो मुसलमानों उस वक्त रूह निकल गई। हर अजीज व अकारिब का ये कहना होता है कि आओ जल्दी से और आकर के इस जनाजे को जल्दी से कब्रिस्तान तक पहुंचाओ। अब तुम्हारा नाम लेने वाला नजर नहीं आ रहा, कोई ये कहने वाला नजर नहीं आएगा क्या मेरे बाप को कब्रिस्तान पहुंचाओ, मेरे भाई को कब्रिस्तान पहुंचाओ या मेरे अजीज को कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन करो। बल्कि अगर कोई कहेगा तो ये कहता नजर आएगा, चलो इस जनाजे को उठाओ, इस जनाजे को कब्रिस्तान की जानिब लेकर के चलो। जनाजे की इसकी नमाजे जनाजा, रिश्ता टूट गया, वहीं पर मुसलमानों रिश्ता खत्म हो गया। अब अल्लाह अकबर, तो अब कौन साथ में जाएगा। भाई से कहो भाई तू चला जा, नहीं जाऊंगा। बेटे से कहो तू साथ, तू बड़ा मोहब्बत करने वाला था, अपने बाप के साथ दफन हो जा। है कोई ऐसा जो दफन हो जाए?
नहीं। अरे बीवी बड़ी मोहब्बत करने वाली थी, बीवी से कहो नहीं। माँ बड़ी मोहब्बत करती थी, अरे बेटे के सारे दुख दर्द आलम सहती थी, तो उस माँ से कहो तो दफन हो जा, नहीं होगी। अगर दफन होगा तो कौन? जो उसके साथ, जो उसने नेक अमाल किए हैं, अच्छे अमाल किए हैं, मुसलमानों वो उसके साथ कब्र में पहुंचेंगे। और कब्र में जब पहुंचेंगे तो मुसलमानों कब्र की वो मंजिल, अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दफन किया जाता है नहीं कब्र में, कब्र के अंदर जब ले जाकर के रखा जाता है नहीं, तो अमीर हो या गरीब, अदना हो या आला, नेक हो या बद, सबको कब्र दबाती है। नेक को भी दबाती है, बद को भी दबाती है, अच्छे को भी दबाती है, बुरे को भी दबाती है मुसलमानों। मगर नेक को कैसे दबाती है? सुभान अल्लाह। नेक को कब्र ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के मोहब्बत के साथ में भेजती है कि कोई तकलीफ ना हो, इस तरह से नेक को कब्र दबाती है। और बद को ऐसे दबाती है मुसलमानों, ऐसे दबाती है बद इंसान को कब्र, क्या उसकी दाई पसरी बाई में और बाई पसरी दाई में घुस जाती है। और मुसलमान जब नेक अमाल नहीं किए तो कब्र में दो फरिश्ते आती हैं जिनका नाम है मुनकर और नकीर, आकर के सवाल करती है, मन रब्बो का तेरा रब कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़िर रजुल, तो इनके बारे में क्या कहता है। अगर इंसान मुसलमान है, मुसलमान वो पाबंदे शरीयत रहा, तो फौरन कह देगा कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और ये मेरे आका में इनका उम्मती हूँ। और अगर बद है, मुसलमानों कितने याद करके चले जाओ, नेकियां लेकर के नहीं गए तो सब भूल जाएगा। जब भूल जाएगा कहेगा ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता, तो आवाज आएगी ये झूठा है, अल्लाह अकबर, तो उसको अजाब दिया जाएगा वहीं से, और जहन्नम की तरफ से उसके लिए खिड़की खोल दी जाएगी। और मुसलमानों अगर मुसलमान वो दफन होने वाला जन्नती है, तो मुसलमानों आवाज आएगी इसने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बचा दो, जन्नती खिड़की खोल दो, खोल दी जाती है और कहा जाता है अब तू सो जा, जैसे दुल्हन सोती है, और तू आराम से लेट जा। मुसलमानों उसको कयामत तक आराम ही आराम रहे। सुभान अल्लाह। मत बनो। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जलवा करें, एक जनाजा निकल करके गया, लोगों ने कहा क्या ये जन्नती है, जन्नती है, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया क्या वाजिब हो वाजिब हो गई। तो मुसलमानों फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा जनाजा गया, तब लोगों ने कहा क्या जहन्नमी जा रहा है, तो मेरे आका ने कहा क्या वाजिब हो गई। अल्लाह अकबर। जब जनाजे निकल गए, मेरे आका से दरियाफ्त किया अल्लाह के प्यारे हबीब, जब उसका नेक का जनाजा गया तब भी आपने कहा वाजिब हो गई, जब बद का जनाजा गया तब भी आपने कहा वाजिब हो गई। आका मामला क्या है हम नहीं समझ पाए, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब दुनिया में लोग किसी को ये कहें कि ये जन्नती है, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। क्या उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। और अगर कोई बच गया और लोग कहते हैं कि ये जहन्नमी है, तो उस पर जहन्नम वाजिब हो जाती है। तो मुसलमानों ऐसे मत बनो क्या तुम बरोज़े क़यामत जहन्नम में डाल दिए जाओ, बल्कि ऐसे बनो कि तुम्हारे लिए फरमान जारी हो जाए, अरे ये तो जन्नती है, इसे जन्नत में जन्नत में भेज दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी के सामने एक जनाजा लाया गया और ला करके रखा गया। अब रखने के बाद में अल्लाह अकबर, मेरे नबी से कहा अल्लाह के प्यारे हबीब इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क्या इसके ऊपर किसी का कोई हक तो नहीं है। अल्लाह। तो एक शख्स आते हैं और आकर के कहा अल्लाह के प्यारे हबीब इसके ऊपर कर्जा है। अल्लाह। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं इसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा।
मुसलमानों कर्जा लेकर के जब दुनिया से जा रहे हो तो ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाने से मेरे नबी ने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। मेरे आका ने कहा कि मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, या अली तुम पढ़ा दो, या कोई ऐसा है जो इसके कर्ज का जिम्मा ले क्या मैं अदा कर दूंगा। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहा, अल्लाह के प्यारे हबीब, इसके कर्ज की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्या मैं इसका कर्जा अदा करूंगा। आप नमाज जनाजा पढ़ो, सुभान अल्लाह से जाओ तो इस तरह से जाओ कि किसी का कर्जा हमारे ऊपर ना हो, कि भरोसे क़यामत मैदान महशर में जब मुसलमान नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो वहाँ पर तुम कर्जा ना दे पाओगे, तो उस कर्जे के एवज में जो तुम्हारे पास नेकियां होंगी वो नेकियां मुसलमान उस कर्जदार को दे दी जाएगी, कर्जदार को नेकियां दे दी जाएंगी। अल्लाह, तो मुसलमानों ऐसे मत बनो। सुभान अल्लाह, बड़ी दर्शी अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कैसे मत बनो जो क्या कर्ज लेकर के जाओ। और एक बात और ज़हन में आ गई, मैं ये भी बताता चलो, मेरे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रसूल है। कौन है? कौन थे? सहाबी रसूल। लोगों ने जब उनकी नज़ा का वक्त आया, जब मौत का वक्त आया, तो लोगों ने कहा कि कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। मेरे नबी की बारगाह में नबी के सहाबी पहुंचते, आका फला सहाबी है, उनको कलमे की तलकीन करते हैं मगर जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा। मेरे आका पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा कि कलमा पढ़ो, तो वो कहने लगे आका कलमा पढ़ा नहीं जाता, कलमा पढ़ा नहीं जाता। मेरे आका ने मालूम किया गुनाह क्या है इनका जो इनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। तो मुसलमान एक सहाबी उठते हैं, आका इन्होंने अपनी वालिदा को सताया, इस वजह से कलमा इनके जबान से जारी नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने कहा कि अल्लाह इनकी माँ को, इनकी वालिदा को बुलाया जाए। वालिदा को बुलाया गया। अब अज़ीज़ान मिल्लत से मेरे नबी ने कहा कि तुम अपने बेटे को माफ कर दो, क्यों अपने बेटे से नाराज हो। तो कहने लगी आका, अरे ये अच्छा अच्छा खाते थे मगर मुझे नहीं देते थे, ये अपनी अहलिया को अच्छे कपड़े देते थे मगर मुझे नहीं देते थे। अल्लाह अकबर। आका मैं इनसे इस वजह से नाराज हूँ। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इनकी ज़बान से कलमा जारी नहीं हो रहा, तुम इन्हें माफ कर दो। तो आम इंसान नहीं, मुसलमानों जिसने ईमान की हालत में मेरे मुस्तफ़ा को देखा वो सहाबी है, मगर सहाबी है, कलमा जारी नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ने फिर कहा कि माफ कर दो, कहा का माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लाओ लकड़ियां ला करके जमा कर दी जाए। लकड़ियों को लाया गया। और मेरे आका इरशाद फरमाती है कि इस बुढ़िया के बेटे को अरे जिंदा जला दिया जाए। जब इतना सुना तो माँ की ममता मचल गई और मचल करके कहा आका अरे इसने मुझे सताया, ये मैंने देखा और मैंने बर्दाश्त किया, मगर मैं जिस बेटे को मैंने अपनी कौख से पैदा किया है आका, मैं अपनी निगाहों के सामने मैं उस बेटे को जलता हुआ नहीं देखती। आका मैं माफ करती हूँ। जब माँ ने माफ कर दिया तो बेशक तक जबान से कलमा जारी हो गया। तो मुसलमानों यहाँ पर ये बात भी बता दो कि अपने वालिदैन को नाराज मत कर देना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे वालिदैन नाराज हैं तो मुसलमानों मस्जिद में ना बल्कि हरम शरीफ के अंदर, काबतुल्लाह के अंदर खड़े होकर के अगर तुम रब को राजी करने की कोशिश करोगे फिर भी मेरा रब तुमसे राजी ना होगा। हरम के अंदर खड़े होकर के भी अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज कबूल नहीं होगी मुसलमानों, क्योंकि जब तक इंसान के वालिदैन राजी नहीं तब तक अल्लाह के हबीब राजी नहीं, और जब तक रब के हबीब राजी नहीं तो रब भी उससे
राजी नहीं हो सकता मुसलमानों, रब भी उससे राजी नहीं होगा। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम जो इबादत करते हो रब की बारगाह में शरफ़ मकबूलियत को पहुंच जाए, तो मुसलमानों अपने वालिदैन को तुम राजी कर लेना, वालिदैन को राजी कर लेना। आज किसी के वालिद का, किसी की वालिदा का जब इंतकाल हो जाता है नहीं, तो मुसलमानों बड़े बड़े फल लाकर के रखे जाते हैं और बड़े बड़े कीमती फलों को लाया जाता है। ये फल भी लेकर के आओ, वो चीज भी लेकर के आओ। और जब बाप का इंतकाल, माँ का इंतकाल हो गया, क्या फकीर को कपड़े दे रहा है, बड़े अच्छे कपड़े दे रहा है, क्यों? मेरे अब्बा को इसका सवाब पहुँचे, बड़े अच्छा पैरहन दे रहा है, कपड़े भी देगा, टोपी भी देगा, जूती भी देगा, सब चीज देगा। अरे तूने अपने बाप के जीते जी अगर तूने अपने बाप की ये खिदमत करी होती तो तुझे कितना सवाब मिलता, तो तुझे कितना सवाब मिलता। बाप मर गया तो दुनिया तरीके के फल ला करके रख रहा है, बाप मर गया तो बेहतरीन जोड़े खैरात कर रहा है, और जीते जी बेचारे की तकलीफ थी, सीने में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द या और कोई मर्ज था, तो बाप के पास जाने के लिए तैयार ना था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मर्ज मुझे न लग, अल्लाह, क्या ये मर्ज मुझे न लग जाए, तो दूर रहता था बाप के पास, बाप को पानी देने के लिए भी तैयार नहीं था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी एक वाक़या ज़हन में आ गया, बताता चलो। पढ़िए दर्शी अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे रब ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वालिदैन के उस पर, क्या वबिल वालिदैनि एहसाना, क्या तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान के साथ भलाई के साथ पेश आओ, उनको उफ तक ना करो। तो मुसलमान एक बेटा बड़ा अमीर हो गया, बहुत मालदार हो गया, बड़ी दौलत उसके पास थी मुसलमान। तो एक दिन कहने लगा अपनी माँ से, ए मेरी माँ, आज मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा तू मेरा हक क्या अदा करेगा, तो उससे मेरा हक अदा ना हो। क्या माँ तू मांग ले आज जो तू मांगना चाहती है। तो माँ ने कहा बेटे मुझे तेरे मालो जवाहिर की मुझे जरूरत नहीं, बेटे तेरी जाहो अशमत की मुझे जरूरत नहीं, तेरी दौलत की मुझे जरूरत नहीं। तो माँ से बेटा कहता है फिर तुझे क्या चाहिए। तो माँ कह दिया बेटे मुझे और कुछ नहीं, बल्कि आज की रात तो मेरे बिस्तर पे सो जाना, आज की रात तो मेरे चरपाई पे आकर के लेट जाना। अल्लाह अकबर। तो माँ से कहने लगा ए माँ इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, आज की रात मैं तेरे पास सो जाऊंगा, आज की रात तेरे बिस्तर पे आकर के लेट जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब रात आने लगी है तो मुसलमानों माँ का बिस्तर हो गया है, माँ चरपाई पे पहुंची तो वो अमीर बेटा माँ की चरपाई पर आ गया, आकर के बैठ गया। माँ मोहब्बत से बातें करने लगी, सुभान अल्लाह। माँ बताने लगी बेटा जब तू बचपन में था तो ऐसा था, मैं तेरे माँ उसकी खूबियां बयान कर रही, कभी उसका जिद्दी बचपन बयान कर रही। अल्लाह अकबर। और कह रही कि बेटा तू ऐसा था वैसा था। एक पहर गुजर गया, दूसरा पहर गुजरा, तीसरा पहर गुजरा। जब तीसरा पहर गुजर जाता है तो मुसलमानों अच्छों को नींद आने लगती है। माँ बातें करे तो बेटा सोने लगा। तो माँ ने कहा बेटे नींद आने लगी। हाँ माँ मुझे नींद आने लगी है। बेटे जब तू मेरी गोद में था ना तो मैं एक रात नहीं सोती नहीं थी, बल्कि मैं सारी रात जाग करके मैं तुझे देखती रहती थी। बेटे मुझे प्यास लग रही है, ला मुझे पानी ला दे। क्या मुझे पानी ला दे। ला करके गया और ला करके पानी को लिया और ला करके माँ के हाथ में दिया। बुढ़ापे का आलम था, माँ ने पानी को लिया, हाथ हिला और जिधर वो लेटा था ना उधर पानी गिर गया। जब पानी गिर गया तो मुसलमानों गुस्सा आने लगा बेटे को और कहने लगा माँ जिस जगह मैं लेटा हुआ था उस जगह तुमने पानी गिरा दिया, मैं सोऊंगा कहाँ। तो माँ कहती है फिर भी माँ की ममता तड़प जाती है और माँ ने कहा क्या बेटे अरे इस जगह पानी गिर गया तो इधर को मैं
लेट जाती हो तू सूखे में लेट जाना। फिर कहा बेटे ये पानी गिर गया तो मुझे पानी और ला दे। बेटा फिर जाता है, पानी लेकर के आया, लाकर के माँ को पानी दिया। अब माँ ने वो पानी लिया और फिर जिधर सूखी जगह थी नहीं, फिर वो पानी उधर की तरफ को गिरा दिया। जब गिरा दिया पानी तो अल्लाह अकबर, गुस्सा आ गया, बड़बड़ाने लगा माँ के ऊपर को और कहने लगा माँ तू ना मेरी सोने की जगह पर पानी डाल दिया। अरे तू तो सोती नहीं है, तुझे तो नींद आती नहीं है और तू हमें भी सोने ना देगी। अल्लाह, माँ की आंखों में आंसू आ गए और आंसू आने के बाद में कहा बेटे अरे ये एक रात है, ये सिर्फ पहली रात है। तू मेरे हक अदा करने की बात कर रहा था कि मैं तेरे हक अदा करूंगा। बेटे आज पहली रात है और पहली रात में तुझे गुस्सा आ गया ये पानी गिरने पर, और मैंने एक रात नहीं, 2 रातें नहीं, 3 रातें नहीं, 1 महीना 1 हफ्ता नहीं, बेटे गालिबन 3 या 4 साल तक मेरी ये हालत थी कि जब तू छोटा था दाई जानी पेशाब करता था तो उधर को मैं लेट जाती थी, दूसरी तरफ को लेटाती थी। जब दूसरी तरफ तू पेशाब कर देता था तो मैं फिर तुझे लेकर के अपने सीने पे लेटाती थी। अल्लाह अकबर, और सीने पे लेटाती थी सारी रात, तूने मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। बेटे सर्दियों की रातों में मुझे नमाज अदा करनी होती थी तो सर्दी की रातों में मैं नहा करके और मैं अपने रब को राजी भी किया करती थी। अल्लाह अकबर, और बेटे तू मेरा हक अदा करने की बात कर रहा है। एक रात में तुझसे मेरे बिस्तर पर न लेटा गया और मैं गालिबन 3 साल तक तुझे सूखे में सुलाती थी और अपने आप में गीले में सोया। यारो अपनी माँ की खिदमत किया करो, अपनी माँ से मोहब्बत किया करो, उनसे कभी उफ मत किया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए थे और आने के बाद में कहा था अल्लाह के प्यारे हबीब मैंने अपनी माँ को 1 हज नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि मैंने मुतवातिर 7 हज मैंने तपती हुई दोपहरी में अपनी माँ को कांधों पे बैठा करके अल्लाह के प्यारे हबीब 7 हज कराई। सुभान अल्लाह, 7 हज कराए। क्या मेरे आका, क्या मैं अपनी माँ के हक से बरियत जम्मा हो गया तो कुर्बान जाइए आमना के लाल पर। कहते हैं नादान, अरे तू हक की बात करता है। अरे तेरे माँ को जो तेरी पैदाइश के वक्त उसके शिकम में जो पेट में दर्द हुआ था अभी तो उसका हक भी अदा नहीं। तू पैदाइश के हक की तो बात की या अपने माँ के हक की तो बात कर। 7 हज कराने के बाद में भी मेरे नबी ने कह दिया था कि अभी तो तू वो भी हक अदा न कर पाया है, तो यारो तुम कैसे अपनी माँ का हक अदा कर दोगे। अरे वही माँ है जिसको मेरे रब ने अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वही माँ है कि जिसके कदमों के तरह कहा गया है कि इसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर जन्नत को चाहते हो तो तुम अपने वालिदैन को राजी कर लो, जन्नत मिल जाएगी। मुसलमानों नमाज़ें अदा करो, अपने वालिदैन को राजी करो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। हज़रत भाई अज़ीज़ बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वो पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया के, जिनका जिक्र बड़ी बड़ी किताबों में आता है। हज़रत भाई अज़ीज़ बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपनी माँ से कहने लगे, ऐ मेरी माँ, मैं बयाबान में जाना चाहता हूँ, मुजाहिदे करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा बेटे चला जा जहाँ जाना चाहता है। आप चले गए मुसलमान। कहाँ गए? बस्ती में नहीं, शहर में नहीं, कस्बे में नहीं, बयाबान में चले गए। जाने के बाद में इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, रोजों पे रोजे, सजदों पे सजदे, कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू। भूख लगती तो मुसलमानों घास खाते, प्यास लगती तो उसी घास घोड़े का चारक निकाल करके उसको पी लिया करती। अल्लाह, 1 साल लाई, 2 साल लाई, 12 साल तक आपकी यही हालत रही। 12 साल होने के बाद आप लौट करके आते हैं। जब दरवाजे पर पहुंचे तो मुसलमानों देखा आवाज आ रही पानी गिरने की।
फजर का वक्त था, माँ की ताजीम और माँ की ताजीम की बुनियाद पर दरवाजे पर बैठ गए कि अगर मैं दरवाजा बजाता हूँ तो मेरी माँ इबादत में होगी, खलल पड़ जाएगा। मुसलमानों बैठ गए दरवाजे पर दस्तक ना दी। माँ ने इबादत को किया, नमाज को अदा की। नमाज अदा करने के बाद मुसलमानों सुभान अल्लाह, माँ वो होती है कि बेटे की आहट से माँ बेटे को पहचान ले। क्या मेरा अगर माँ नाबीना भी हो ना तो बेटे के कदमों की आहट से ये पहचान लेती है कि ये मेरा बेटा आ गया। माँ ने आहट से पहचान लिया तो माँ ने आवाज लगाई, बेटा भाई अजीज दरवाजे पर खड़ा क्यों है, अंदर को आ जा। कहा माँ दरवाजा खोल दे। तो माँ ने कहा बेटे अरे तेरी आमद के लिए तो मैं उस दिन से दरवाजा खोले बैठी हूँ। सुभान अल्लाह। खोले बैठी हो, बेटे अंदर आ जा। अंदर चला गया बेटा। माँ ने बेटे को देखा तो अल्लाह अकबर, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिस्म हरा हो चुका। बेटे तेरा जिस्म हरा क्यों हो गया? अम्मा मैंने घास घोड़े को खाया है, माँ मैंने दरख्तों के का अरक निकाल करके पिया है, इस वजह से मेरा जिस्म की रंगत बदल गई है। बेटे तुझे कितना मिला? अल्लाह अकबर कहा माँ मुझे बहुत कुछ मिला है। अब अजीजान मिल्लत इस्लामिया, माँ ने कहा बेटे तुझे जो मिला वो मिला। अब माँ ने मुसल्ले को बिछाया। मुसल्ला बिछाने के बाद में रब की इबादत करी। इबादत करने के बाद रब की बारियां में दुआ की बारी, ताला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। सुभान अल्लाह। रब्बे जुल जलाल, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। दुआ मांग करके बेटे से पूछा बेटा अब तू ये बता तुझे कितना मिला? अरे 12 साल में तुझे मिला या जो मैंने अब मांगा इसमें तुझे ज्यादा मिला? तो बेटा कहता है मेरी माँ अरे 12 साल मैंने जो मांगा वो मुझे न मिला, जो एक लम्हे में इबादत करके जो तूने अब मुझे रब से मुझे अता करा दिया, इतना मुझे 12 साल में नहीं। माँ वो होती है अगर रब की बारगाह में दुआ कर दे तो मुसलमानों माँ की दुआ से वली बन जाए। मुसलमानों तो माँ को राजी करो और माँ से उफ्तक न करो। ये बात और बताता चलो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक शख्स अपनी माँ की बारगाह में रहा करता, आबिद था, जाहिद था, जिसके विलायत के तस्करे हो रहे थे। मुसलमानों उसने अपनी माँ से कहा मेरी माँ मुझे हज के लिए इजाजत दो। तो माँ ने कहा बेटे मैं बूढ़ी हूँ, मेरी खिदमत कौन करेगा? बेटे तो हज करने के लिए मत जा बल्कि मेरे पास है। तो माँ से कहने लगा है माँ मैंने पिछले साल कहा तब भी तूने मना कर दिया, इस साल कह रहा हूँ तब भी मना कर दिया, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब तो मुझे जाना है। वो लोग इस वाक़े से दर से इबरत हासिल करें जो अपनी माँ को झड़कते हैं या माँ को डांटते डपटते हैं, माँ का कहना नहीं मानती है। कहा माँ अब मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जाना जरूर है हज के लिए। चला गया माँ को नाराज करके। वो शख्स जिसकी विलायत के डंके बजे, जो काफिला जा रहा था हज करने के लिए, मुसलमान उस काफिले में शरीक हो गए। जाने के बाद एक जगह पर कयाम किया, पड़ाव डाला। रात की तारीकी थी और ये कयामुल लैल था, रातों को इबादत करने वाला शख्स था। मुसलमानों इसके साथ ही रुक गए। ये जाता है गांव में, मस्जिद को तलाश किया, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। अब मुसलमानों उसी गाँव में चोरी हो गई एक के घर। अब चोर जो भागे तो लोग उन चोरों के पीछे भागते गए, तो चोर तो निकल गए मगर गांव के लोग मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे और जाकर के देखे तो कोई शख्स नमाज पढ़ रहा। लोग अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उसको पकड़ा, खींच कर के ले आए, लात घूंसे देना मारना शुरू कर दिया। लोगों से कहा लोगों तो मुझे मार क्यों रहे हो? तो कहने लगे तू चोर है और ढोंगी है। अरे मस्जिद में आकर के तू ढोंग कम ना करके तू खड़ा हो गया, तू चोर है, तूने चोरी की है। कहने लगा मैं चोर नहीं हूँ। अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ। लोगों ने कहा नहीं तू चोर है। ले गए, मारा कूटा, बादशाह के पास ले गए। बादशाह से कहा बादशाह ये चोर है, इसने डकैती की है। तो बादशाह ने कहा बताओ चोर की सजा क्या है? कहा चोर की सजा ये है कि हाथ काट दिया जाए। कहा इसके हाथों को काट दो। कहा और सजा क्या है? कहा इसकी टांगों को काट दिया जाए। कहा टांगों को काटा जाए, काट दिया जाए।
और सजा क्या है कि इसकी आंखों को निकाल लिया जाए। अल्लाह अकबर, कहा आंखों को भी निकाल लिया जाए। अब मुसलमानों उसको एक सवारी पर बैठार करके और उसको छोड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं देखो लोगों ये चोर है, ये चोरी करने वाला शख्स, इसने चोरी की। तो उसने आवाज लगा करके कहा ऐ लोगों, अरे मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि ये कहो कि ये एक माँ के नाफरमान की सजा है। मैंने चोरी नहीं की, बल्कि मैंने अपनी माँ की नाफरमानी करी थी। मैं अपनी माँ को नाराज करके महज करने के लिए जा रहा था। ऐ लोगों, अरे ये माँ की नाफरमानी की सजा है जो आज मुझे ये हर सजा मिली। तो मुसलमानों अपने वालिदैन को नाराज मत करो किसी कीमत। कहा क्या वाह बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ मुसलमानों जन्नत है, या उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अब एक मौलाना साहब ये बयान कर रहे थे नहीं, तो एक शख्स ने सुना तो माँ बैठी हुई थी कुर्सी पे चरपाई, तो वो जाकर के कहने लगा अच्छा जन्नत को अपने पैरों के नीचे रख करके और मुझे इधर उधर भटकवा रही है, जरा पैर तो हटा। उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, खोदता चला गया मगर कहीं जन्नत नहीं नजर आ रही है उसे। मौलाना साहब के पास गया, कहने लगा अच्छा मौलाना साहब तुम भी स्टेज पे बैठकर खूब झूठ बोलते हो। अरे मैंने अपनी माँ के कदमों के नीचे जमीन को खोद डाला, मुझे तो कहीं जन्नत ही नजर ना आई। तो मुसलमानों जन्नत इस तरह से नहीं, बल्कि ये है कि माँ के कदमों को चूमो। मुसलमान अपने बाप के हाथों को चूमो। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मुसलमान कि जिसने अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखा तो एक हज मकबूल का उसको सवाब अता किया जाए। सुभान अल्लाह। मैं बैठा हुआ मोबाइल में ये वाकया देख रहा था, तो उस वाकया मैंने एक जगह पर ये पढ़ा कि मेरे आका के जानिसार साहबी ने कहा अगर कोई अपने वालिदैन के चेहरे को 100 बार दिन में मोहब्बत की नजर से देखे तो क्या उसको 100 बार हज मकबूल का सवाब अता किया जाएगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है, वो जितना देखेगा मेरा रब उतना ही उसको सवाब अता। सुभान एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनको सिर्फ देखने पर सवाब आता है। कौन सी 3 चीजें हैं मुसलमानों? एक पहली चीज काबतुल्लाह, कि जिसने काबे को देखा तो देखने पर सवाब अता किया जाएगा। दूसरा कुरान मजीद, कि जिसने कुरान मजीद को देखा तो कुरान मजीद को देखने पर सवाब अता किया जाएगा। और तीसरी चीज है अपने वालिदैन का चेहरा, कि जिसने अपने वालिदैन के चेहरे को देखा तो मुसलमानों उसको भी देखने पर सवाब अता किया जाए। सुभान मुसलमानों जब और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ मुसलमानों कि जब तुम अपने घर से कारोबार के लिए निकला करो नहीं तो अपनी माँ से दुआ करा करके निकला करो, क्योंकि जब माँ औलाद के हक में दुआ करती है नहीं तो उसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता। यहाँ पर भी बात बताऊं, एक जगह पर मैंने ये भी पढ़ा कि 3 लोगों की बद्दुआ से अपने आप को बचाओ। 3 लोगों की बद्दुआ से कौन? एक मजलूम जिस पर जुल्म किया जाए, दूसरा यतीम और तीसरा माँ बाप। कि जब ये बद्दुआ करती है तो इनकी जबान से निकलने की देर होती है कि इसको कबूल कर लिया जाता है। इसलिए वालिदैन की बद्दुआ मत लेना कभी मुसलमानों, उनसे दुआ ही कराना। और जब दुआ कराओगे तो किसी मंजिल में तुम नाकामयाब हो करके हरगिज नहीं लोगे, कामयाबी हो करके लौटोगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में मेरा रब इरशाद फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हारा चर्चा करूं और तुम मेरे नाशुक्रे बंदे ना। कहीं मेरा रब इरशाद फरमाता है अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, कि तुम ज़कात अदा करो और नमाज कायम करो। कहीं पर मेरा रब इरशाद फरमाता है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज रोकती है तमाम बेहयाई और बुरी बातों से। और मुसलमानों हम नमाज से गफलत बरत रहे हैं। आज मुसलमान, इसकी वजह क्या है? मुसलमान हम
परेशान रोजी से हैं। हर इंसान को ये देख नजर आ रहा है कैसा मेरे घर में मैं इतना कमाता हूँ बरकत नहीं होती। कोई कहता है क्या मेरे घर में मैं कमा रहा हूँ बरकत नहीं होती। कोई किसी तरह से परेशानी में मुलव्वस है, कोई किसी तरह से परेशान। तो इस परेशानी की वजह क्या है? तो एक वजह यह है कि हमारी नमाजों को छोड़। और जिस घर में नमाज अदा की जाती है ना, तो मुसलमानों चाहे उस घर में गरीबी हो मगर वो परेशान नहीं हो, गरीबी हो परेशान नहीं हो। बल्कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक ज़ईफ़ा आती है जो तेल का काम किया करती थी। आकर के कहने लगी उमर फारूक, अरे तुम्हारा वो दौरे खिलाफत है कि जिस दौर में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिया करते हैं। उमर ने कहा वजह बता, कहना क्या चाहती है? कहा फला जगह पर मैं तेल का मटका लेकर के आ रही थी, मेरा मटका गिर गया, जमीन ने तेल को अपने अंदर जज्ब कर लिया। उमर फरमाते हैं कि लोगों जाओ और इसे बैतुल माल में से इतना पैसे दे दो जितना इसका तेल था। कहा उमर मुझे पैसा नहीं चाहिए बल्कि मुझे तो मेरा वो तेल चाहिए जो जमीन ने अपने अंदर किया। हजरत उमर ने एक कागज लिया, कहा कागज लाओ। कागज पे कुछ लिखा और लिखने के बाद में एक अपने गुलाम को दिया कि जा और ले जाकर ये इस कागज को जगह पर रख देना जहाँ पर के इस बुढ़िया की मिट्टी को, इस बुढ़िया के तेल को मिट्टी ने पिया। वो गुलाम जाता है, लोग साथ में हो गए। क्या उमर ने आखिर ऐसा लिखा क्या है? जाने लगे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। उस मकाम पर पहुंचे तो उस शख्स ने वो कागज का टुकड़ा जमीन पर रखा। जैसे ही रखा है तो मुसलमानों जमीन ने, जो जमीन के अंदर तेल था तो जमीन ने उस तेल को निकाल करके ऊपर रख दिया। जमीन का काम बेटे इधर साइड हो जाए। जो क्या जमीन का काम यह है कि जो पानी को जज्ब कर ले या तेल को जज्ब कर ले वो वापस नहीं करती बल्कि वापस कर दिया। अब मुसलमान तेल को भर लिया गया। लोग वहां पर मौजूद थे तो लोगों ने कहा कि जरा देखो तो सही क्या खलीफा वक्त ने आखिर इस कागज में लिखा क्या है। तो मुसलमानों जब कागज को उठा करके देखा तो उस कागज में मुसलमानों लिखा क्या था? लिखा था ए जमीन या तो इस ज़ईफ़ा के तेल को वापस कर दे, अगर तू तेल को वापस ना करती है तो मैं तेरे अंदर किसी बेनमाजी को जब मैं किसी बेनमाजी को दफन कर दूंगा। तो मुसलमानों जमीन ने पानी तेल को ऊपर करना तो मंजूर किया मगर बेनमाजी को अपने अंदर लेना मंजूर ना किया। फिर भी नमाज़ें छोड़ रहे। नमाजों को मत छोड़ो। तुम हरगिज अपनी मंजिल में कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि तुम नमाजों को छोड़ते रहोगे। नमाजों को अदा करोगे हर मंजिल में कामयाब हो जाओगे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया और आकर के कहने लगा गौसे आजम मैं इतना कमाता हूँ मगर मेरे घर में बरकत नहीं होती, मुझे सरकार बता दीजिए मैं क्या करूं। तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जा और जाकर के तू अपने दरवाजे पर पर्दा डाल देना। सुभान तो पर्दा डाल देना। वो गया पर्दा डाल दिया। अब मुसलमानों एक हफ्ते के बाद मेरे गौस की बारगाह में आता है और आने के बाद में कहने लगा ए गौसे आजम अरे अब तो मेरे घर में इतनी बरकत होती है कि मैं खुद हैरान हूँ कि इस पर्दे के अंदर आखिर ऐसी बरकत क्या थी कि सरकार गौसे आजम बता दीजिए कि उस पर्दा डालने में क्या हिकमत थी। तो मेरे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं सुन, अरे जब तेरे दरवाजे पर पर्दा नहीं था तो तेरे घर में बेनमाजियों की निगाह पड़ती थी तो इस वजह से तेरे घर की बरकत उड़ जाए। तो जिस घर में बेनमाजी की निगाह पड़े तो बरकत उड़ जाए। तो जिस घर में बेनमाजी रहते हो तो मुसलमानों उस घर में कैसे बरकत। तो मुसलमानों अगर बरकतें चाहते हो तो मेरे रब की बारगाह में सर्वा सुजूद हो, रब की बारगाह में इबादत करो और अल्लाह के महबूब से सच्ची पक्की मोहब्बत करो। बड़ी दशी अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। जब तक चाय पी रहे ये वाक़या और सुना करके मुसलमानों को मकसद हो रहा हूँ एक मतलब और दर्श पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी आज हम अपने आका से कितनी मोहब्बत करती हैं।
आज मुसलमानों हर तरफ हर इंसान ये कहता नजर आता है कि मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता हूँ। अगर मैं भाई से किसी से मालूम करूं तो हर कहेगा कि मैं मोहब्बत करता हूँ। क्या मोहब्बत का तुम्हारा यही दावा है कि नबी की सुन्नत को पामाल करो, चेहरे पर से अपने नबी की प्यारी सुन्नत को खर्चवा दो? नहीं नहीं, अरे आशिक मुस्तफ़ा तो मुसलमानों वो होता है कि अपने आका की हर हर अदा को अपनाता चला जाता है। एक मिर्जा कतील एक शायर था मुसलमानों, एक शायर मिर्जा कतील, और मेरे आका के मुसलमानों मेरे आका के शान में बड़े ही प्यारे अशआर कहा करता था। तो मुसलमानों एक आशिक मुस्तफा और था, तो वो दूसरे मुल्क से मिर्जा कतील को देखने के लिए आया। आखिर मिर्जा कतील को देखो तो वो कैसा शायर है कि जिसके अंदाज में आका की मोहब्बत इतनी पिनहा है। जब मुसलमान वो दूसरा आशिक रसूल आया और आकर के जब उसने देखा तो उसके शहर में उसके मोहल्ले में पहुंचा वो आशिक रसूल, और आकर के मिर्जा कतील को मालूम किया कि उसका घर कहाँ है। तो कहा कि मिर्जा कतील का घर फला जगह पर है। तो वो आशिक रसूल उसके घर मिर्जा कतील के घर पहुंचा। कहा मिर्जा कतील का घर यही है? कहा यही है। कहा मिर्जा कतील साहब कहाँ है? बड़े अदब से बोला मिर्जा कतील साहब कहाँ है? तो कहने लगे वो हज्जाम की दुकान पे अपने शेप बनवाने के लिए। अल्लाह वो वहां पर पहुंचा, वो आशिक रसूल पहुंचा। मिर्जा कतील को जब मुसलमानों जाकर के देखा तो मिर्जा कतील हज्जाम की दुकान पर बैठ करके दाढ़ी को खुरचवा रहा था। वो आशिक मुस्तफा आया और आने के बाद में कहा, ए मिर्जा कतील, अरे मैंने तो ये समझा था क्या तू बड़ा आशिक रसूल है। अरे मिर्जा कतील, मैंने तो ये देखा था कि तेरे एक एक शेर में अरे दर्द भरा हुआ है। मैं तो ये समझ रहा था क्या मिर्जा कतील बड़ा बुजुर्ग होगा, बड़ा आशिक रसूल होगा, मगर तू तो अरे अल्लाह अकबर, तू तो गर्दन पर छुरी चलवा रहा है। तो उसने कहा कि मैं किसी की गर्दन पर छुरी नहीं चलवा रहा। तो उस आशिक मुस्तफा ने कहा, अरे तू मेरे मुस्तफा की गर्दन पर छुरी चलवा रहा है। तो उसने कहा कैसे? तो उसने कहा कि मेरे नबी ने फरमाया है कि जो अपने चेहरे से दाढ़ी को मुड़वाता है तो गोया उसने मेरी गर्दन पर छुरी को चलवाया। मिर्जा कतील कांप गया, आशिक मुस्तफा था, कांप गया, थर्रा गया और भर्राती हुई आवाज में कहा, हे आशिक मुस्तफा, अरे तूने मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैंने इस बात को न पढ़ा था, आज तूने सुना दिया। तो कसम खाता हूं अपने रब की कि आज से मैं अपने चेहरे से कभी दाढ़ी को न खुरचवाऊंगा। कसम खा ली और दिल को चोट लग गई और उसी दिन से उसने दाढ़ी को रखा लिया। अब आमिना के लाल की मोहब्बत देखो, अरे जब दुनिया में आए तो तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं। आते ही अपनी पेशानी को जमीन पर रखा और रखने के बाद में कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे जुल जलाल मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। जब दुनिया से जा रहे हैं तो मुसलमानों जिब्राइल आए रूह कब्ज करने के लिए, तो आकर के कहा, अल्लाह के प्यारे नबी, ना तो आज से पहले मैंने किसी से इजाजत ली और ना आज के बाद मैं किसी से इजाजत लूंगा। मेरे रब ने मुझसे कहा कि जा, अगर मेरे महबूब तुझे इजाजत दे तो रूह कब्ज करना, अगर मना करे तो रूह कब्ज मत कर। मेरे आका ने कहा, जब इजराइल तो रूह कब्ज करने के लिए आया है तो रूह कब्ज कर ले, मेरे रब की तरफ से जब हुक्म है तो मैं तुझे इजाजत देता हूँ। इजराइल ने जब रूह कब्ज करी ना मुसलमानों, तो मेरे आका कहने लगे, इजराइल के इतनी तकलीफ होती है रूह निकलने में। तो जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के प्यारे हबीब, मैं आप पर कुर्बान, अल्लाह के प्यारे हबीब, मेरी कहाँ मजाल जो मैं आपको तकलीफ दी। अल्लाह, मेरे आका अल्लाह अकबर मचल कर कहते हैं, इजराइल सुन, आज जितनी तकलीफ देनी है तुम मुझे दे लेना, मगर मेरी उम्मत के किसी फर्द को रूह निकालते वक्त तकलीफ मत दे। अंदाजा लगाई कि वो आमिना के लाल हमसे आपसे कितनी मोहब्बत करती है। तो मुसलमानों मेरे आका की प्यारी सुन्नतों पर अमल करो और तमाम फराइज वाजिबात सुनन मुस्तहिबात की पाबंदी करो। अल्लाह जल्ला शाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे जुल जलाल हमें आपको सुन्नत सलात का पाबंद बनाए। मैंने जो कुछ कहा मुझसे भूल से सहवन कसदन कोई गलती खामी हो गई हो, अल्लाह जल्ला शाह कौमी को मुआफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए। हक ला इलाहा